नमस्कार दोस्तों, होस्ट एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े, अस्पताल जाए, और ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि इस दुनिया से असमय रुखसत हो और समय जाना पड़े। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, बहुत बार हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद हम बीमार पड़ते हैं या हमारे प्रियजन बीमार पड़ते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम या हमारे प्रियजन मृत्यु के भंवर जाल में भी फंस जाते हैं। मृत्यु के भंवर जाल में फंस जाने का तात्पर्य है जब लगता है कि हम या हमारे प्रियजन अब नहीं बचेंगे। जब दुनिया का कोई चिकित्सक या किसी अस्पताल से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि अब हर जगह अंधकार ही अंधकार है, ऐसे बुरे वक्त के लिए, ऐसे अप्रिय वक्त के लिए हमारे ऋषियों ने एक महामंत्र की खोज की, एक महामंत्र का आविष्कार किया। मंत्र का निर्माण नहीं किया, आविष्कार किया। इस बात को ध्यान देंगे क्योंकि इसी में हमारे सनातन का सारा रहस्य छुपा है। निर्माण का अर्थ होता है कि किसी समय ऋषि ने उस मंत्र को बनाया कि आपको काम आए, किंतु आविष्कार का अर्थ होता है कि वह मंत्र सदा से था, सनातन चला आ रहा है। उस मंत्र का प्रभाव, उस मंत्र का उपयोग सनातन काल से चला आ रहा है। यानी कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ ये नहीं है, न तो उसका प्रारंभ है न उसका अंत है। तो ऋषियों ने उसकी खोज की, उसका आविष्कार किया, आपके सामने उपस्थित किया। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने बनाया नहीं, उसने बस उसको खोजा, उसका आविष्कार किया। वह सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के आने से पहले से चला आ रहा था और न्यूटन नहीं आता तब भी वह नियम काम करता। न्यूटन ने बस उसकी खोज की। तो हमारे ऋषियों ने सदा से चले आ रहे इस महामंत्र को खोजा, ऐसे ही परिस्थिति के लिए जब आपको अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़े। ऐसे ही एक महामंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के अक्षर में ही, अर्थ में ही सब कुछ छुपा है। महामृत्युंजय का अर्थ होता है वह मंत्र जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दे। देखिए, ये बात आपको बहलाने फुसलाने के लिए नहीं है या आपको संबल और आश्वासन देने के लिए नहीं है। अनंत बार जांचा परखा हुआ यह मंत्र है कि यह मंत्र वाकई जब हर जगह हर समय अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा हो, तब यह मंत्र मृत्यु के मुंह से भी खींचकर व्यक्ति को ले आता है और उसे बचा लेता है, उसे जीवन दान दे देता है। यमराज के मुंह से खींचकर लाने की शक्ति इस महामृत्युंजय मंत्र में है। इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या शक्ति है? देखिए, पहले तो हमारा सनातन धर्म ही अद्भुत है और उसमें रहस्य ही रहस्य है। यह अकेला धर्म है सनातन धर्म जो हमको और आपको ब्रह्म कहता है, परमात्मा तक कहने की शक्ति रखता है। दुनिया के किसी और धर्म में इतनी हिम्मत नहीं की गई है कि वह आपको परमात्मा कह दे और वह अपने आप को परमात्मा कह दे, बल्कि छोटे जीव जंतु जिनका हम कोई अस्तित्व नहीं मानते, जिनकी कोई ताकत नहीं मानते, चींटी, ऐसे जीव को भी हमारे धर्म ने ब्रह्म कहने की शक्ति रखी है, ब्रह्म कहने का साहस रखा है, परमात्मा तक कहने का साहस रखा है। गीता में श्लोक है, ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। यह जीव जो है वो मेरा ही अंश है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। यानी ये परमात्मा का अंश है। गीता ने कहा यह मेरा ही रूप है। आदि शंकराचार्य ने
अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष किया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मैं ब्रह्म हूं तो एक छोटे से रोग या बड़े से रोग से क्या मैं मुक्ति नहीं पा सकता? जब मैं सर्वशक्तिमान हूं, जब मुझ में स्वयं परमात्मा है, तो रोगों से लड़ने की क्या मुझ में शक्ति नहीं होगी? फिर आपका प्रश्न उठेगा कि जब ऐसा है, मैं स्वयं परमात्मा हूं, तो मैं रोगी क्यों होता हूं और मैं रोग से हार क्यों जाता हूं? वस्तुतः हम भूल चुके हैं कि हम परमात्मा हैं। हमारे तमाम सद्ग्रंथों ने यही स्मरण दिलाने की कोशिश की है कि आप परमात्मा हैं, और जिस दिन यह स्मरण हो जाता है उस दिन व्यक्ति के पास वो तमाम शक्ति आ जाती है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो यह जो महामंत्र है, यह आपके भीतर की चेतना को बड़ा करता है, वह रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, और इसके लिए यह मंत्र आश्रय लेता है भोलेनाथ का। देखिए, यह महीना श्रावण का है, और इससे बेहतर कोई महीना नहीं हो सकता जब आप इस मंत्र को समझ सकें और इस मंत्र का उपयोग करें। श्रावण मास, ऋषियों ने इसकी इतनी प्रशंसा की है और कहा है कि जब कोई बीमार हो, आपदाग्रस्त हो, बंधन में पड़ा हो, मुकदमे में पड़ा हो, और वह व्यक्ति जो बीमारी से हार रहा हो, जब उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा हो, ऐसे में इस मंत्र का आश्रय लिया जाता है। और यदि श्रावण मास आ जाए तो इस मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। तो इस मंत्र का उपयोग भोलेनाथ के सामने किया जाता है, शिव को साक्षी मानकर किया जाता है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ का एक स्वरूप महामृत्युंजय स्वरूप। भोलेनाथ बहुत कुछ दे सकते हैं दुनिया में, लेकिन उनके एक रूप में, एक स्वरूप में महामृत्युंजय स्वरूप। महामृत्युंजय स्वरूप का अर्थ है कि उनका एक रूप ऐसा भी है, जब उनके इस मंत्र का जप करने से वो अमृत लेकर आपके सिर पर रख देते हैं और मृत्यु से लड़ रहे व्यक्ति को एक नया जीवन दे देते हैं, मृत्यु के मुख से खींचकर ले आते हैं। तो इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसी किसी परिस्थिति में पहले तो आप ये प्रयास करें कि जल्दी बीमार ना हो। ऋषियों ने उसके लिए भी इस मंत्र के एक छोटे से अंश को भी आपके सामने उपस्थित किया है कि कैसे मंत्र के छोटे से अंश का उपयोग करके आप बीमारी न हो, आप बीमार न पड़े, इससे भी बचा जा सकता है, बीमारी से बचा जा सकता है। और यदि बीमार हो ही जाए तब इस मंत्र का कैसे उपयोग करें, यह भी ऋषियों ने पूरे नियम और अनुशासन के साथ बताया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि बिना अर्थ को जाने आप भोलेनाथ के सामने ध्यान में नहीं उतर सकते और इस मंत्र का पर्याप्त लाभ नहीं ले सकते। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ के सामने भक्त कहता है कि ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम का अर्थ है जिसका त्रिकाल पर पकड़ हो, जिसका त्रिकाल पर नियंत्रण हो, भूत भविष्य वर्तमान पर जिसका नियंत्रण हो, ऐसे भोलेनाथ को जो त्रिकालदर्शी हैं, जो त्रिकाल पर प्रभाव रखते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यज का अर्थ होता है जुड़ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो आपके भीतर के दुर्गंध को दूर करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे प्रभु को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो आपकी पुष्टि करने में सक्षम है, जो आपके आयु की वृद्धि करने में सक्षम है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुक जैसे ककरी अपने बेल से स्वतः ही निकल आता है। भोलेनाथ के सामने यह मंत्र कहता है कि हे भोलेनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकाल पर आपकी पकड़ है,
त्रिकाल पर आपका नियंत्रण है। हे ऐसे भोलेनाथ जो आप पुष्टि देने वाले हैं, जो मेरे दुर्गंध को दूर करने वाले हैं, जो मेरे भीतर के अच्छाई की वृद्धि करने में सक्षम है, जो रोग निवारक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हैं। हे ऐसे भोलेनाथ आप मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु से मेरी रक्षा वैसे ही करें जैसे ककड़ी अपने बेल से स्वतः ही निकल आता है। यहां देखिए अप्रयास का बोध करवाया गया है। अप्रयास यानी बिना प्रयास के, मुझे बहुत प्रयास न करना पड़े रोगों से लड़ने के लिए, मृत्यु से निकलने के लिए मैं प्रयास न करूं, अप्रयास ही मैं ऐसे निकल जाऊं जैसे ककड़ी अपने बेल से निकल जाता है। हे भोलेनाथ आप सक्षम हैं, अपने इस मंत्र के द्वारा मुझे मृत्यु के मुंह से निकालिए। देखिए इस मंत्र का बहुत गहरा अर्थ है और एक एक अक्षर, एक एक शब्द की बड़ी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मेरा यहां अभिप्राय इसके सरल अर्थ से है कि आप ये जान सकें, भोलेनाथ से कह सकें कि हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिकाल पर नियंत्रण करने वाले, हे मेरी पुष्टि करने वाले, हे मेरे अच्छे तत्व की वृद्धि करने वाले, हे मेरे दुर्गंध को हरने वाले, और प्रयास ही मुझे मृत्यु के जाल से निकालिए, मृत्यु के मुंह से निकालिए, मुझे अमृत की ओर ले जाइए, यानी जीवन की ओर ले जाइए। ये तो इस मंत्र का अर्थ है। अब इस मंत्र का उपयोग कैसे करें? देखिए ये बड़ा मंत्र है, इसके छोटे छोटे अंश का भी उपयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए किया गया है। सबसे पहले आता है एकाक्षरी मंत्र। एकाक्षरी मंत्र में सिर्फ होंग का उपयोग किया जाता है। होंग, आप होंग का उपयोग रात में सोते समय, प्रातःकाल उठते समय आप होंग का उपयोग करके छोटी मोटी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। तो आप एकाक्षरी मंत्र का उपयोग करें, होंग। एक बात और जान लेना आपके लिए जरूरी है कि महामृत्युंजय मंत्र में उतरने से पहले कुछ नियम कानून जानना भी आपके लिए जरूरी है। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि इस मंत्र का जप प्रातः करें, संध्या काल करें। तो देखिए मंत्र का जप प्रातः भी होता है, संध्या काल भी होता है। दोनों समय इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा इस मंत्र का जप होता है जब आपके सामने शिवलिंग हो, यानी किसी नदी के किनारे यदि शिव मंदिर हो तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको नदी किनारे कोई शिव मंदिर मिल ही जाए, लेकिन शिव मंदिर कम से कम अवश्य हो, शांति हो, वहां आपके सामने शिवलिंग हो। यदि ऐसा नहीं हो सका तो घर में भी जहां भोलेनाथ का चित्र हो उनके सामने बैठकर, और हो सके तो उनको बेलपत्र और जल से पूजा करके आप बैठें और मंत्र का जप करें। ये नियम इस मंत्र के अंश के लिए या पूरे मंत्र के पूरे मंत्र के लिए भी ये नियम अनुशासन है, जब ये मंत्र अपने पूरे प्रभाव के साथ आपके सामने उपस्थित होता है। एकाक्षरी मंत्र के बाद दूसरा मंत्र है त्रैक्षरी मंत्र। त्रैक्षरी मंत्र है जब छोटी मोटी बीमारियां आपको बहुत परेशान कर रहा हो तो आप 27 बार या 54 बार आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और एक बात आपके मन में यह भी ख्याल आएगा कि इस मंत्र का जो हम जप करें वो किस पर करें, तो ये निसंदेह आप जान लें कि रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जप सबसे बेहतर माना गया है। तो रुद्राक्ष के माला पर इस मंत्र का आप जप करें। त्रैक्षरी मंत्र है ओम जूं सह, ओम जूं सह। इस त्रैक्षरी मंत्र का उपयोग आप 27 बार 54 बार कर सकते हैं प्रातः या संध्या काल, जब छोटी मोटी बीमारियों से आपको लड़ना हो। इसी प्रकार चतुराक्षरी मंत्र है जिसमें ओम होंग जूं सह, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब आपको किसी शल्य चिकित्सा से टकराना पड़े, जब किसी दुर्घटना की आशंका हो, तो ये चतुराक्षरी मंत्र का जप करके आप उस समस्या से, उस दुर्घटना से, उस शल्य चिकित्सा से निकल सकते हैं। तो ये चतुराक्षरी मंत्र हुआ। अब आते हैं दशाक्षरी मंत्र, जो जिसको अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहा गया है।
ये मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। एक बार फिर से दोहरा दूं, ओम जूं सह माम पालय पालय। इसमें एक अद्भुत बात यह है कि ओम जूं सह माम जहां है, माम के आगे आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम आप ले सकते हैं। ओम जूं सह माम अमुक पालय पालय। ये दशाक्षरी अमृत मृत्युंजय मंत्र है, जिसका उपयोग आप किसी बीमार के लिए कर सकते हैं जो बहुत बीमार हो। ऐसे में तांबे में जल भरकर इस मंत्र का जप किया जाता है, और जब मंत्र का जप पूरा हो जाता है तो उस जल को उस बीमार को पिला दिया जाता है। तो इससे आप उस बीमार की रक्षा कर सकते हैं, उसे बीमारी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंत्र की ओर। महामृत्युंजय मंत्र गौर से सुनेंगे, बड़ा मंत्र है इसलिए इसे महामृत्युंजय मंत्र कहा गया। ये मंत्र है ओम हों जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसके बाद ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूं हों ओम। ये बड़ा मंत्र है जो हम स्क्रीन पर भी आपके सामने आ रहा है। ये महामृत्युंजय मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र का तात्पर्य यह है कि किसी भी विपदा से, कितना भी बीमार हो और आपको कुछ भी बता दिया गया हो बीमार के बारे में, और चिकित्सक और दुनिया का कोई भी अस्पताल किसी भी रूप में हाथ खड़ा कर दिया हो, तो यह केवल आश्वासन नहीं है। वस्तुतः अगर सम्यक ढंग से पूरे भाव के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करते हैं या किसी के द्वारा जाप करवाते हैं, तो मृत्यु के मुख से भी उस बीमार को खींच कर लाया जा सकता है। इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख बार जप करने के लिए कहा जाता है, और निश्चित रूप से उसका दशांश हवन भी होता है। इस मंत्र का पूरा एक विज्ञान है। इस विज्ञान के साथ इस मंत्र का जप किया जाता है। बहुत बार ज्योतिष भी कहता है, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि जन्म कुंडली में ऐसी परिस्थितियां आती है जब लग्नेश से अष्टमेश बहुत प्रबल हो गया हो, जब लग्नेश पीड़ित हो, बहुत पीड़ित हो, केंद्र में शुभ ग्रह उपस्थित ना हो, सूर्य मजबूत ना हो, ऐसी कई परिस्थितियां हैं। जब लग्न कमजोर हो जाता है, आयु बल कमजोर हो जाता है, तब भी ज्योतिष शास्त्र इस महामृत्युंजय मंत्र की आराधना का आदेश देता है कि आप ऐसा करें और आयु की वृद्धि करें, क्योंकि भोलेनाथ के चाहने पर दुनिया में कुछ भी संभव है। और दुनिया में जितना भी विध्वंस है, मृत्यु के जितने भी आयाम हैं, वो सारे आयाम भोलेनाथ के द्वारा नियंत्रित हैं। इसलिए त्रिदेव में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, महेश की आराधना यानी भोलेनाथ की आराधना मृत्यु से बचने के लिए किया गया है, क्योंकि इस विभाग पर नियंत्रण सीधे सीधे उनका है। तो इस महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप अपने या किसी प्रियजन को किसी भी बुरी परिस्थिति से निकाल सकते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करवा सकते हैं। भोलेनाथ के इस मंत्र के साथ ये जो श्रावण महीना का संबंध है, ये अद्भुत है। इसीलिए इस महीने में हमने इस मंत्र को आपके सामने, इसकी महिमा को उपस्थित करना चाहा, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। आज बस इतना ही। जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके सामने उपस्थित कर सकें, और ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी तंत्र मंत्र के आवरण के बिना आपके सामने उपस्थित करें। इसके लिए निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत आभार।